आज मैं आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने वाली हूँ जहाँ पर भूत भगाने की प्रैक्टिस यानी एक्सोर्सिज्म किया जाता है। मेहंदीपुर बालाजी राजस्थान के दौसा डिस्ट्रिक्ट में एक हिंदू टेम्पल है। मेहंदीपुर बालाजी के इस मंदिर में 3 देवताओं की पूजा की जाती है, लॉर्ड हनुमान, प्रेतराज और भैरव जी। इस टेम्पल में हनुमान जी की पूजा की जाती है और हनुमान जी को बालाजी भी कहते हैं, इसीलिए इस मंदिर का नाम बालाजी टेम्पल पड़ा। ऐसा माना जाता है कि ये तीनों देवता भूत, प्रेत और आत्माओं से रिलेटेड है और इनकी पूजा की जाती है ताकि भूत भगाया जा सके। अपनी स्टोरीज की वजह से इंडिया के सबसे फेमस टेम्पल्स में से एक बालाजी टेम्पल, इसके पीछे भी एक कहानी है। अकॉर्डिंग टू पीपल्स बिलीफ, यहाँ के देव कम से कम 1000 साल पुराने हैं और इस मंदिर को खुद हनुमान जी ने अरावली हिल्स में आकर बनाया है। प्रीवियसली इस मंदिर की जगह एक घना जंगल हुआ करता था और श्रीमांत जी के पूर्वज यहाँ पर बालाजी की पूजा किया करते। इस स्टोरी के अकॉर्डिंग यहाँ के तीनों देव महंत जी के सपने में आए थे और उन तीनों देव ने महंत जी से कहा था कि वे उनकी सेवा करें और तब से यहाँ के लोगों ने बालाजी की पूजा करना शुरू कर दी। इस मंदिर से जुड़े बहुत लोगों ने ये भी कहा है कि यहाँ पर एक डिवाइन पावर है और उस डिवाइन पावर की वजह से ये मंदिर गार्डेड रहता है और काफी लोगों ने यहाँ पर काला जादू से छुटकारा पाया है। अगर आप भूत, प्रेत, आत्माओं और सुपरनेचुरल पावर्स में बिलीव नहीं करते हो तो मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल में जाकर आप बिलीव करने लगोगे, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी वाइब है जो आपको इन सारी चीजों में बिलीव करने पर मजबूर कर देंगे। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप यहाँ पर पूजा करवाओ तो आपके शरीर से भूत प्रेत भाग जाते हैं। जनरली अगर आप किसी भी मंदिर में जाओगे तो वहाँ पर आपको घंटियों की, आरतियों की, चैंट्स की आवाज आएगी, लेकिन इस मंदिर की बात ही अलग है। यहाँ पर पोजेस्ड लोगों की चीख के अलावा आपको हार्डली कुछ सुनाई देगा। इस मंदिर में कुल 4 चैम्बर्स हैं, जिसमें से पहले 2 चैम्बर्स में लॉर्ड हनुमान जी और भैरव जी के आइडल्स हैं। इस मंदिर के लास्ट हॉल में एक बहुत ही नेगेटिव सी वाइब है। यहाँ पर पोजेस्ड लोग अपना सर पटकते हुए, चिल्लाते हुए पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर पंडित पोजेस्ड लोगों को मारते हैं, कभी कभी उन पर गर्म पानी डालते हैं और कभी कभी उन्हें सीलिंग से लटकाते हैं। ये जगह फेंट हार्टेड लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी बड़ा हो या छोटा, मंदिर में मिलने वाला प्रसाद हम सभी को बहुत पसंद है, लेकिन मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल की बात थोड़ी सी अलग है। यहाँ के मंदिर में प्रसाद ऑफर नहीं किया जाता है। इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के शॉपकीपर्स बहुत ट्राई करते हैं आपको प्रसाद बेचने के लिए, लेकिन यू शुड नॉट डेयर टू बाय देम। आपको सिर्फ मंदिर के बाहर से ब्लैक बॉल जैसी चीज परचेज करनी है और सीधा जाकर फायर में डाल देनी है। और ये ब्लैक बॉल जैसी चीज भी इसलिए ली जाती है क्योंकि ऐसा मानते हैं कि अगर हम इसको ना बोले तो ये हमारे लिए बैड लक हो सकता है। यहाँ के लोगों का ये भी मानना है कि यहाँ पर मिली कोई भी चीज खानी नहीं चाहिए, इसीलिए इस ब्लैक बॉल को आग में जला दिया जाता है। यहाँ के लोकल का ऐसा मानना है कि उस ब्लैक बॉल को हमें अपनी बॉडी के आसपास 5 बार घुमाकर आग में फेंक देना चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है कि काफी लोगों ने ऐसा किया तो उनके अपने बॉडी में और अपने आसपास के एनवायरनमेंट में काफी ईज वाली फीलिंग महसूस हुई। जैसे ही आप इस मंदिर से निकलोगे, बस इतना याद रखना कि यहाँ पर ऑफर की गई कोई भी चीज आप कंज्यूम ना करो। इसी के साथ साथ यहाँ पर किसी को टच करना या किसी से बात करना भी मना है, क्योंकि आप नहीं जानते कि कौन पोजेस्ड है। यहाँ के लोगों का ये भी मानना है कि आप जब भी टेम्पल से निकलोगे आपको पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है। वो इसीलिए क्योंकि अगर आप मुड़कर देखो तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि शायद आप भी पोजेस्ड हो जाओ। और जैसे ही आप मंदिर की प्रेमाइसेस से बाहर निकलते हो, ये एडवाइस दी गई है कि जब तक आप उस विलेज से बाहर नहीं चले जाते तब तक आपको पानी का एक बूंद तक नहीं पीना है। यहाँ के भक्तों का ये कहना है कि जैसे ही वो इस टाउन में अपना पैर रखते हैं उन्हें एक अलग ही एनवायरनमेंट महसूस होता है। वैसे तो ये मंदिर काफी वार्म एरिया में सिचुएटेड है, लेकिन जैसे ही आप इस मंदिर के आसपास घूमोगे आपको एक ठंडा एनवायरनमेंट फील होगा। यहाँ एक हर्डल है, वो ये है कि इस मंदिर में बहुत भीड़ होती है, जिसकी वजह से आप आइडल्स को देख नहीं पाते। ये कहानी थी मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल की।